हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं? माय नेम इज़ तपेश यादव और आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ओके, और ये कब लागू हुआ था, इसे इसका फ़ायदा उठाने के लिए ये किन किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कितने तक अगर आप लोन लेते हो तो आपको इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा और इसका क्या सिस्टम है इस प्रोसेस को लेने के लिए। तो केसीसी जो होता है, केसीसी का फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको बोलते हैं क्रॉप लोन। किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जो एक किसान अपने खेती करने के लिए, किसान जो है हमारे इंडिया में 70% ऐसे लोग हैं जो किसान परिवार से हैं, किसान लोगों से हैं। मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है, ये 1998 में लागू किया गया था। 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट के थ्रू से ये लागू किया गया था। जो इसे सपोर्ट किया आरबीआई ने। एसोसिएट जो है वो आरबीआई और नाबार्ड के थ्रू से है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो जानते हैं कि इसमें कितना लोन मुझे मिल सकता है और ये लोन लेने के लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता है, क्या क्या होना चाहिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड खास करके किसानों के लिए होता है। किसान अपनी खेती में जो भी गन्ना, गेहूँ, धान, मकई जो भी उपजाऊ का फसल उपजाते हैं, तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है जिससे वो कटाई कर पाए, जिससे वो बीज खरीद पाए, खादर खरीद पाए, जिससे उसका वो यूटिलाइज कर पाए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लाया है किसान क्रेडिट कार्ड क्रॉप लोन, जिससे किसान ईजिली अब लोन बैंक के थ्रू से ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? एक अमाउंट हर राज्य के लिए, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग करके रखा है। जैसे बिहार के लिए अलग हेक्टेयर के रूप से अमाउंट है। अगर मान लीजिए आपको गन्ना का खेती करना है तो बिहार राज्य के लिए सरकार ने एक 10,000 हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर जिसका ज़मीन है 10,000 रुपया सेट करके रखा है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है तो 10,000 करके आपका 40,000 लोन का 20,000 आपका लोन का अमाउंट हो गया। किसी के पास 5 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो 10,000 करके आपका 50,000 आपका लोन अमाउंट हो गया। तो ये सारा जो हेक्टेयर जो होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब पहले से इसका रेट बांधा होता है। हर राज्य के लिए, हर क्षेत्र के लिए ये अलग अलग होता है। ओके, तो सबसे पहले इस लोन लेने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले जो आपका नज़दीकी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, आपका जो भी एक सरकारी जो शाखा है उसमें जाना होगा और आप अपना ज़मीन का जो रसीद है, आपका ज़मीन का भी जो भी एक पेपर्स है, वो पेपर्स निकाल कर आप किसी दुकान में जाके या ऑनलाइन रसीद काट कर आप लेके बैंक में जाइए। बैंक को दिखाइए कि देखिए हमारे पास इतना हेक्टेयर है, ज़मीन है, हमको गन्ना का उपज करना है या मकई का उपज करना है या गेहूं का या धान का उपज करना है और हमको लोन चाहिए। तो बैंक क्या करता है कि एज़ पर रूल्स एंड रेगुलेशन वो आपको बता देता है कि हाँ, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप 3 लाख से ज़्यादा का अमाउंट, 3 लाख से ज़्यादा का अगर आपको लोन सेंक्शन पास होता है तो आपको 11% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना होगा। अगर आप 3 लाख से कम का लोन अगर बैंक आपको प्रोवाइड करती है, आपके ज़मीन के हिसाब से अगर बैंक आपको 2 लाख रुपये अगर लोन पास करती है तो आपको हर साल 4% के हिसाब से आपको लोन वो चुकाना पड़ेगा। जैसे कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताता हूँ। कैसे कैलकुलेट होता है? सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। ओके, आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, ज़मीन का आप रसीद बैंक में ले गए, बैंक वालों ने देखा कि आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, तो एज़ पर रूल्स रेगुलेशन वो लोग चेक करेंगे कि इस राज्य के लिए कितना हेक्टेयर
प्राइस सेट किया गया है मकई के लिए, गन्ना के लिए, धान के लिए, राबड़ी फसल के लिए। सपोज मान लीजिए 10,000 या 20,000 या 30,000 रुपये, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हेक्टेयर के हिसाब से रेट को दर्ज किया है, उसके अनुसार आपको लोन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, अगर वो 30,000 करके अगर पर हेक्टेयर गवर्नमेंट के खाते में अगर दिया गया है, तो 30,000 इंटू 2 हेक्टेयर 60,000 आपका लोन अमाउंट हो जाता है। सिर्फ 60,000 आपको लोन ही नहीं मिलता है, उसके साथ साथ 10% जो है आपका खाद के लिए, जुताई के लिए। सिर्फ लोन लेके चले आने से तो नहीं होगा ना, ज़मीन को जोतना पड़ेगा, उसमें बिया डालना होगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा। तो 60,000 प्लस 60,000 का 10% 6,000 जो रुपया है वो भी आपको मिलेगा। उसके साथ साथ 20%, मतलब 60,000 का जो 20% जो है वो जो मेंटेनेंस फील्ड का जो काम होता है वो भी आपको मिलेगा। तो मतलब 60,000 प्लस 6,000 आपका 10% 66,000 और 60,000 का 20% जो मेंटेनेंस फील्ड का है, तो टोटल आपका 78,000 हो जाता है। ओके, 78,000 के हिसाब से आपको किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा 5 साल के लिए। तो 78,000 इंटू 5 साल करके जो आपका लोन अमाउंट होता है वो आपको एक बार में नहीं दे देगा। सपोज आपका मान लीजिए 3 लाख रुपया लोन पास हुआ, तो 3 लाख एक बार में नहीं दे देगा कि लो किसान भाई तुम ले जाओ और अपना गेहूं ज़मीन सब करो। नहीं, वो 3 लाख को डिवाइड करेगा 5 साल के लिए और आपको हर साल 60,000 50,000 करके मिलेगा। अब वो जो आप 60,000 रुपया है उसका इंटरेस्ट आपको साल में ही चुका देना है। 1 साल के अंदर अगर आप चुका देते हैं तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। ओके, सब्सिडी मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। जैसे रिसेंटली अभी बिहार सरकार ने 90% जो किसान योजना जो है उस पर छूट दिया गया है, तो किसानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, अगर मान लीजिए हम 1 साल के अंदर लोन इंटरेस्ट नहीं दे पाते हैं तो क्या होता है, पेनल्टी लगेगा, बैंक वाले मुझसे ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, लेना चाहिए इसे। अगर आप 3 लाख तक लोन लेते हैं तो आपका 4% कोई बड़ी बात नहीं है, 4% के हिसाब से लोन चुकाना होगा। अगर हम 3 लाख से ज़्यादा का अमाउंट लेते हैं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख, तो उस पर 11% के हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैठेगा। तो ये था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है, क्रॉप लोन जिसको बोला जाता है। तो ये सब चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि KSS किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या होता है। अगर आप इसे अभी तक आप लाभ ये नहीं ले पाए हैं तो आप अपने बैंक में जाके अपने ज़मीन का रसीद लेके जाइए और वहाँ पे संपर्क करिए कि मुझे गन्ना का, गेहूं का, धान का खेती करना है, मुझे कितना लोन मिल सकता है। ओके, तो ये था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में, जो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है ये। होप कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और एक चीज़ ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू।